नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की। कोटा से छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ी अब से कुछ देर में हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। कल दूसरी रेलगाड़ी छात्रों को लेकर धनबाद आएगी। तेलंगाना से विशेष रेलगाड़ी से हटिया पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों को लेकर विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की भी संभावना तलाशी गई। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि देशभर में 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने के बाद ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कल नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल तक जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मरीज नहीं था या जिन जिलों में संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई थी, वे ग्रीन जोन में समझे जाएंगे। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या, संक्रमित व्यक्तियों के 2 गुना होने की दर, परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड क्षेत्र या हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। ऐसे जिले जो रेड या ग्रीन क्षेत्र में नहीं आएंगे, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा। रेड क्षेत्र, ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र आने वाले जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे, फेजिंग आउट कर रहे और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है क्योंकि उसके पास विचार विमर्श का कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान के कोटा से लगभग 1000 से अधिक छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ी अब लगभग इसी समय हटिया रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। रांची जिला प्रशासन ने विशेष रेलगाड़ी से भेजे गए विद्यार्थियों के आवागमन को लेकर पूरी तैयारी की थी। स्टेशन को सैनिटाइज कर लिया गया है। एक अन्य रेलगाड़ी छात्रों को लेकर कल धनबाद पहुंचेगी। स्क्रीनिंग के बाद इन छात्रों को अपने घर बसों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया है कि विद्यार्थियों के परिजनों को रेलवे स्टेशन आने से मना किया गया है। हम बताना चाहते हैं कि हर बच्चे को घर पे ही पहुंचाया जाएगा। किसी भी अभिभावक या माता पिता को स्टेशन या पारस आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको किसी तरीके की इस संदर्भ में परमिशन दी जाएगी आने की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोग
जो झारखंड या अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं उन्हें सावधान रहना होगा। अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें पूरी तरह गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा। श्री मुंडा ने मारवाड़ी युवा मंच, आदिवासी मुंडा समाज, भारत मुंडा समाज और कई अन्य संगठनों से ये बात कही। श्री मुंडा ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड और ओडिशा के लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देश में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली थी। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए पलामू जिले में मारवाड़ी समाज द्वारा हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मारवाड़ी समाज के गोपाल अग्रवाल ने बताया है कि 26 मार्च से ही कैंप का संचालन किया जा रहा है। मारवाड़ी समाज की तरफ से सभी अपने गार्जियन भाइयों के सहयोग से जो भी सेवा कार्य है कोरोना आपदा के तहत हम कर रहे, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। संभव वितरण के लिए भी खाना भेजा जा रहा थाने परिसर से, पुलिस कर्मियों के सहयोग से। दोनों टाइम मिलाकर के हमारे यहाँ 400 के लगभग वितरण और लोकल परिसर में खाना खिलाने को लेकर के संख्या है। यह टाइम टू टाइम 25-50 कम बेसी होता रहता है। 26 मार्च से लगे हुए। आगे यथासंभव जितना भी हो, भगवान न करे कि ज्यादा चलाना पड़े, प्राकृतिक आपदा दूर हो जाए, मनाते यही है सब कोई। लेकिन जब तक यथासंभव होगा तन मन धन से हम लोग सेवा कार्य को अंजाम देते रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में कटौती नहीं होगी। पीआईबी ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के भत्तों में किसी भी तरह की कटौती नहीं करने जा रही है। यह ट्वीट एक मीडिया रिपोर्ट का फैक्ट चेक था जिसमें ऐसी अटकलें लगाई गई थीं कि कोरोना वायरस संकट के कारण सरकार ऐसा कदम उठाने की योजना बना रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नीति आयोग के सदस्य और आपात चिकित्सा प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। कृष्णा दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना से विशेष रेलगाड़ी से प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया आए सभी मजदूरों को आज उनके गृह जिले तक जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाया गया। इससे पहले सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया। सभी मजदूरों को हिदायत दी गई है कि वे होम क्वारंटीन में रहें और समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। चतरा के मजदूरों को शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थापित अस्थायी कैंप में सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर स्क्रीनिंग करने के बाद सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में अगले 28 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह दी गई है। इधर दुमका शहर से लगे हिजला स्थित मूक बधिर विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में दुमका के मजदूरों को रखा गया है। इनमें 3 लोग मसलिया प्रखंड के गोलबंदा के, एक छेलापाथर का और एक बगडुब्बी का रहने वाला है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि अन्य राज्यों से जिन लोगों को दुमका लाया जा रहा है उनके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर सेंटर बनाए गए हैं। यहां पहुंचने पर सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। आज
सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा खाद्यान्न, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। रामगढ़ जिले के 40 प्रवासी मजदूरों को रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए स्कैनिंग सेंटर में स्क्रीनिंग कराई गई। उपायुक्त ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को सहयोग करें और उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान न करें। विशेष रेलगाड़ी से तेलंगाना से आए पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर और गोइलकेरा प्रखंड के 29 मजदूरों को आवश्यक जांच के बाद उनके गांव भेजने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई। लौटने वाले सभी व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। लॉकडाउन के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फंसे पश्चिमी सिंहभूम जिले के 29 मजदूरों को आज आवश्यक जांच के बाद उनके गांव भेजने की व्यवस्था की गई। ये सभी मजदूर कल देर रात हैदराबाद से हटिया तक ट्रेन से आए थे और वहां से जिला प्रशासन की बस से यहां लाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा आईटीआई मैदान में मजदूरों का स्वागत किया गया और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के मुताबिक उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई। जिले में वापस लौटे सभी श्रमिक मनोहरपुर और गोइलकेरा प्रखंड के निवासी हैं। उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश के साथ उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। लौटने वाले सभी व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले में ऑरेंज जोन में शामिल सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड में गैर सरकारी संस्था सहभागी विकास सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभा रही है। यह संस्था लीड्स रांची के सहयोग से उन ग्रामीणों को चिन्हित कर राशन उपलब्ध करा रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। साथ ही लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करा रही है। हम लोग जलडेगा प्रखंड का सभी गांव में कोरोना महामारी को लेकर के जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलता है। लीड्स रांची की तरफ से उनके सहयोग से राशन दे रहे हैं जिसमें चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, साबुन, मोमबत्ती, माचिस, नमक, हल्दी, मसाला, इतना बहुत सारा सामान हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों और आगे की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमर्श किया।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 49 मदों के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसे एक बार संशोधित किया जाता है। बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को गंभीर हालत में आज एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाया गया। वे फेफड़े के संक्रमण की समस्या से पीड़ित हैं। और पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में रूद गांव से आज प्रतिबंधित भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन का एक सक्रिय सदस्य ऋतिक कुमार सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा के लिए आज एक बैठक की। कोटा से छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ी अब से थोड़ी देर पहले हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची है। कल दूसरी रेलगाड़ी छात्रों को लेकर धनबाद आएगी। तेलंगाना से विशेष रेलगाड़ी से हटिया पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों को लेकर विमर्श किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।